लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये इस हफ्ते की चौथी स्ट्रीम है। इंशाल्लाह आज भी आप लोगों के सवालात हम लेंगे और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह से आप लोगों के सवालात के जवाबात इंशाल्लाह हम लेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। आप उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन होकर के हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेख मोहतरम किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको उसका जवाब देंगे। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह जो है सबसे पहले हम लोग शेख मोहतरम को ऐड करेंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं बिइज़्निल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट है, उस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले गेस्ट है नाहिदा नसरीन सिस्टर। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। जी सिस्टर नाहिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है, जी मेरे अब्बा के पास एक ट्रैक्टर है, तिजारत जी के लिए है, लेकिन उसमें अपनी कमाई नहीं हो पाती। जी जी मेरा सवाल ये है कि उससे जो कमाई होती है उसके हिसाब से ज़कात निकालनी चाहिए या ट्रैक्टर की जो रकम है उसके हिसाब से? जी जो सवाल थोड़ा सा आवाज़ इनकी कट रही थी, लेकिन जितना मैं समझ सका हूँ वो ये है कि इनके वालिद साहब के पास कोई ट्रैक्टर है और जिसको कि जी वो किराए वगैरह पर चलाते हैं और जी बहुत ज़्यादा उससे कमाई नहीं हो पाती है। तो जो कमाई होती है उसमें ज़कात निकालेंगे या उस ट्रैक्टर पर ज़कात निकालेंगे, ट्रैक्टर की जो कीमत है उस पर? जवाब इसका ये है, कोई सिर्फ अपने यूज के लिए रखे तो जाहिर है वो उससे खेती बाड़ी करेगा या जो भी जरूरत होगी वो जरूरत पूरी करेगा, तब तो उसमें जी कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ट्रैक्टर कोई इसलिए रखा है कि उसको किराए पर चलाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तिजारत के लिए रखा हुआ है। और तिजारत के बाब में ज़कात के सिलसिले में ये उसूल याद रखें कि तिजारत के जो आलात होते हैं उन आलात पर ज़कात नहीं है, बल्कि उसमें जो आप कमाएंगे उस कमाई पर ज़कात है। मिसाल जी के तौर पर आपने एक होटल बनाया उसको किराए पर देने के लिए, तो अब जो होटल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की कीमत में ज़कात नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग आप नहीं बेच रहे हैं, बिल्डिंग आप ही के पास रहेगी। तो जो चीज तिजारत का माल उसको कहते हैं जो आए और जाए। तो जो चीज आपके पास बाकी रहने वाली है उसको आपको बेचना नहीं है, वो तिजारत का माल नहीं है। तो जी उस ट्रैक्टर को जब वो किराए पर चलाएंगे उससे जो कमाई होगी, अगर वो कमाई निसाब को पहुंच रही है तो उस कमाई के अंदर ज़कात वाजिब होगी, बाकी उस ट्रैक्टर की कीमत में ज़कात नहीं है। जी सिस्टर, आपको जवाब मिल गया? जी सिस्टर नाहिदा नसरी, जज़ाकल्लाह खैर। आपको जवाब मिल गया? जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट हैं सिस्टर तबस्सुम। मैं आपको जॉइन कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि मैं जिस साइड रहती हूँ वहाँ पर मतलब अज़ान बहुत सारी आवाज़ आती है अज़ान की। तो जैसे मैं फ़जर की बात करूँ तो फ़जर में अगर 5 बजे अज़ान एक पहली अज़ान होती है तो मैं नमाज़ के लिए खड़ी हो जाती हूँ उस अज़ान का जवाब देकर। तो उसके बाद भी 2-4 क्या 5-6 बहुत लाउड अज़ान होती है तो मैं नमाज़ में होती हूँ।
تو مجھے مطلب جی کیا کرنا چاہیے؟ اس بیچ نماز پڑھنی چاہیے یا پھر سب کا ویٹ کرنا چاہیے کہ ساری اذان ہو جائے؟ کیونکہ اذان جو ہوتی ہے 5:30 تک ہوتی رہتی ہے گیپ دے دے کر۔ جی دیکھیے اس بارے میں آپ یہ اصول یاد رکھیں جی کہ نماز پڑھنے کا تعلق نماز کا وقت ہونے سے ہے، اذان سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی عورت ہے، اس کو گھر میں نماز پڑھنی ہے، اب مؤذن جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ سے اذان دے رہا ہے، ٹائم ہو گیا لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ سے اذان دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جب تک اذان نہ ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ ٹائم ہونے کے بعد وہ نماز پڑھ لے گی۔ اب اس سے آپ کو یہ پتا چل جانا چاہیے کہ نماز پڑھنے کا تعلق نماز کے وقت کے داخل ہونے سے ہے، نہ کہ اذان ہونے سے۔ تو جب پہلی اذان ہو گئی آپ کے علاقے میں یا محلے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اب جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز پڑھ لیں گی، باقی دوسری مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے اس کا انتظار کرنے کی یا وہاں پر اذان ختم ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی اذان ہوئی، اس کا مطلب وقت ہو گیا، اب آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ، ایک اور سوال کر سکتی ہوں؟ آپ بولیے۔ جی شیخ، یہ جو قرآن جو ہم لوگ اپلیکیشن پہ پڑھتے ہیں موبائل میں، تو کیا اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جی سسٹر، جی جی، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے عبداللہ آچاریہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، یہ جنابت کی جو غسل ہے، غسل کرنے جی کے ٹائم میں جیسے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد دائیں بائیں ہاتھ میں ایسے لگانا چاہیے یا سیدھا لگانا چاہیے شیخ صاحب؟ اپنے مائک میں۔ ہیلو شیخ جی صاحب۔ جی شیخ جی ارشد، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی شیخ، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی اچھا بھائی عبداللہ بھائی بولیے۔ میں جی سوال ان کا سمجھ گیا ہوں۔ سوال یہ ہے، جی وہ غسل جنابت کے طریقے کے بارے میں سوال ان کا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، غسل جنابت کا 2 طریقہ ہے۔ ایک غسل جنابت کا واجبی طریقہ اور ایک مستحب طریقہ۔ واجبی اور مستحب کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو واجب ہے کم سے کم اتنا آپ کو کرنا ہے، اس سے کم میں نہیں ہوگا، اور جو جو مستحب طریقہ ہے وہ واجب سے تھوڑا زیادہ ہے، اس کو اگر آپ کریں گے تو اس پر آپ کو اجر ملے گا مزید۔ واجبی طریقہ غسل جنابت کا یہ ہے کہ آپ کے پورے جسم پر پانی جانا چاہیے۔ اب وہ کیسے جائے گا اس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ 1 بار ڈالیں گے، 2 بار ڈالیں گے، کتنی بار ڈالیں گے، پورے جسم میں نہانا ہے۔ یہ اس کا واجبی طریقہ ہے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ مستحب طریقہ جو غسل جنابت کا ہے، وہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلے، اس کے بعد جو ہے وہ شرمگاہ کو دھلے، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کرے۔ وضو کیسے کرے؟ جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے مکمل اسی طرح سے وضو کرے۔ اب وضو کرنے میں بھی 2 آپشن ہے آپ کے پاس۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضائے وضو ہیں سب کو دھو ڈالیے، اس کے بعد پھر جو ہے نہائیے، سر پر پانی ڈالیے اور نہائیے جیسے نہاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وضو کا یہ ہے کہ تمام اعضائے وضو کو دھو ڈالیے، پاؤں کو چھوڑ دیجئے، دونوں پاؤں کو جو دھونا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور نہا لیا۔ نہانے کے بعد لاسٹ میں جب نہا کر فارغ ہوئے پھر دونوں پاؤں کو دھو لیجئے۔ تو یہ مستحب غسل کا طریقہ ہے غسل جنابت میں۔ اگر آپ نے واجبی جو طریقہ ہے اس سے کر لیا تب بھی آپ کا غسل ہو گیا، اگر آپ مستحب طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کو مزید اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ،
اور ظاہر مستحب طریقے پر ہی عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کو یہاں پر زائد اجر ملے اس کا. اور یہ ایک بات اور اضافے کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ غسل جنابت میں جو آپ نے وضو کیا ہوا ہے یہ وضو بعد میں نماز کے لیے کافی ہے, آپ کو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو وضو کر لیا ہے یہ وضو کافی ہے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے. جی 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 عبداللہ بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا. جی جی شیخ, ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہاں جی بولیے. جی بینک کا جو کیا بولتے ہیں جو سود آتا ہے اس میں سے, جیسے کہ میں پہلے بھی سوال کیا تھا شیخ صاحب سے, تو میں ایک اپنا مسلم بھائی کو میں جو سود کا پیسہ ہے ان کو میں تسلیم کرنے میں سوچا ہوں, تو اس میں سے تھوڑا کچھ غیر مسلم کو ہی تسلیم کر سکتا ہوں, تقسیم کر سکتا ہوں. وہ جی بالکل بیمار کا حالت دے میں سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں. اگر وہ ضرورت مند ہے تو بالکل دے سکتے ہیں. اس میں مسلم یا غیر مسلم کی قید نہیں ہے. جیسے جو سود کا پیسہ حرام طریقے سے آپ کے پاس آیا ہے اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور اس کو آپ رفاہ عامہ میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو جب رفاہ عامہ میں آپ خرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ تو سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے, اس میں تو قید نہیں ہے نا. مسلم غیر مسلم, مان لیجیے آپ نے سڑک بنوا دیا تو اس پہ تو سارے لوگ چلیں گے. آپ نے ہینڈ پمپ لگوا دیا, سارے لوگ پانی پئیں گے اس سے. تو اسی طرح سے اگر کسی انڈیویجول کو آپ دے رہے ہیں تو اس میں بھی مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے. کسی بھی ضرورت مند کو آپ دے دیجئے, لیکن ایسے کسی غیر مسلم کو مت دیجئے جو شرابی ہو, جواری ہو, اس کا غلط استعمال کرے. جی 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 شیخ, جی جی جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد آصف, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی آصف بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے شیخ محترم سے اپنا سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلے گیسٹ ہیں ہمارے عبد الرحیم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے داڑھی کے مسئلے سے. پہلے میں جاب کرتا تھا ایک کمپنی میں, پرائیویٹ کمپنی میں, تب مجھے بیئرڈ نہیں تھی تو میں بیئرڈ چھوڑ کے الحمدللہ 2 سال ہوا تھا مکمل. تو باس بول رہا نا کمپلسری داڑھی ٹرم کرنا ہے, یعنی کلین شیو ضرورت نہیں ہے مگر کم سے کم ٹرم تو کرنا ہے, آدھی تو نکالنا ہے, نہیں تو تجھے جاب نہیں ملے گی بول کے کنڈیشن رکھا تھا. میں بولا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, میں بات کر کے بولوں گا بول کے بولا. میرا دل تو مطمئن نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے مجھے دلیل دیجیے, کیونکہ کئی علماء بھی کچھ نہ کچھ رکھے تھے. اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا بول کے کرا تھا شیخ. جی شیخ, دیکھیے داڑھی رکھنا میں میوٹ کر دیتا ہوں. جی داڑھی رکھنا ہماری شریعت میں واجب ہے. یہ ایک دینی مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اس کو کلچر سے جوڑتے ہیں کہ یہ کلچر ہے. یہ کلچر نہیں ہے, یہ دین ہے. داڑھی رکھنا یہ کلچر کا حصہ نہیں ہے. کلچر تو بدلتا رہتا ہے, کسی ملک میں کوئی کلچر ہوتا ہے, کسی دوسرے سوسائٹی میں کوئی کلچر ہوتا ہے. تو یہ کلچر نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حصہ ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے. اب اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ کیا مکمل طور سے چھوڑ دینا واجب ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کاٹ سکتے, یا کچھ گنجائش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی کاٹنا ثابت نہیں ہے, لیکن بعض صحابہ کرام سے داڑھی کاٹنا ثابت ہے. جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن وہ کتنی کاٹتے تھے؟ ایک مشت سے جو زائد ہے اتنا کاٹتے تھے وہ. تو ایک مشت سے جو زائد حصہ ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے, لیکن ایک مشت سے کم رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر آپ نہیں کاٹ سکتے. اتنا رکھنا کم سے کم واجب ہے. حالانکہ بعض علماء نے اس کی بھی اجازت نہیں دی, انہوں نے کہا کہ مکمل طور سے چھوڑنا واجب ہے, کیونکہ داڑھی رکھنے کے سلسلے میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں 5 طرح کے الفاظ ہیں, سب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑو. لیکن اب وہی چھوڑنے کے مسئلے میں یہ اختلاف ہے کہ کتنا چھوڑنا ہے. لیکن راجح قول کے مطابق
दाढ़ी को कम से कम 1 मुश्त तक छोड़ना है, उससे आगे जो है उसको काट सकते हैं। तो आप जहां पे भी नौकरी करते हैं, आप वहां पे बताइए कि भाई मेरे काम का मेरी दाढ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है और जी। मैं दाढ़ी रख करके भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं और ये हमारे दीन का हिस्सा है, तो आप क्यों ये चाहते हैं मुझसे कि मैं अपना दीन छोड़ करके फिर आपके यहां काम करूं? मैं दाढ़ी रख करके भी अच्छा काम कर सकता हूं। तो अगर आप दाढ़ी 1 मुश्त से जो जायद है उसको काटते हैं तो जायज है, और अगर आप मुकम्मल रखते हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जी भाई। जी अब्दुर्रहीम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे मोहम्मद इकबाल। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, सवाल ये है कि कब्रिस्तान में थोड़ी सी जगह है, कब्रिस्तान पूरा कवर दे के भर चुका है, तो उसमें मिट्टी डाल के दोबारा उसके ऊपर कवर दे सकते हैं? जी शेख। बहुत क्लियर मैं नहीं समझ सका। कब्रिस्तान भर चुका है, उसमें मिट्टी डालना चाहते हैं? जी, मिट्टी दोबारा डाल के 2-3 हाथ मिट्टी डाल के दोबारा उसमें कवर करेंगे तो कैसा होगा? देखिए, 2 मसला है। पहला मसला तो ये कि कब्रिस्तान में मिट्टी डालना अलग से ला करके, अगर उसकी जी। जरूरत है तो बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर कब्रिस्तान में आपको मिट्टी डालने, क्योंकि कई दफा होता है बारिश वगैरह के मौसम में अगर जो है वो जमीन दब जा रही है तो वहां पे पानी जमा होने लगता है। तो अगर आपको मिट्टी डालने की जरूरत है किसी भी तरह से कब्रिस्तान में अलग से, तो मिट्टी डाल सकते हैं, इसकी कोई ममानियत नहीं है। दूसरा मसला ये कि जहां पे ऑलरेडी कब्र है वहां पर दोबारा कब्र बनाना क्या ये जायज है कि नहीं, ये अलग मसला है। इसका जवाब ये है कि अगर वो कब्र इतनी पुरानी हो गई है जहां पे आप नई कब्र बनाना चाहते हैं, अगर वो कब्र इतनी पुरानी है कि उस कब्र के अंदर बाकियात मौजूद नहीं है पहले वाले मैयत के, तो वहां पर दोबारा कब्र बना सकते हैं। जब तक वहां पर बाकियात मौजूद है तब तक उसको खोद करके नई कब्र नहीं बनाएंगे। लेकिन जब वो सब खत्म हो गया, जाहिर है एक लंबी मुद्दत के बाद वो खत्म हो जाती हैं चीजें, तो दोबारा नए सिरे से वहां नई कब्र बना सकते हैं। जी इकबाल भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे अली मिर्जा। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, जाहिल बरेलवियों को कैसे समझाएं, जो जाहिल बरेलवी होते हैं? ये कौन सा सवाल है शेख अरशद भाई? जैसे किसी भी गुमराह आदमी को जो राह रास्त से भटका हुआ है, कोई भी आदमी, जैसे उसको समझाना है वैसे उस बरेलवी को भी समझाना है। और अगर आप इस तरह से हंस के मजाक उड़ा के उसको समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा। आप उसको प्यार से समझाइए। सबसे पहले आपके अंदर ये उसके लिए खैरखाही का और नुस्ख का जज्बा पाया जाना चाहिए। जो सामने वाला है उसको आप पहले ये एहसास दिलाइए कि आप उसके खैरखाह हैं, आप उसको चिढ़ा नहीं रहे हैं, आप उस पर तंज नहीं कर रहे हैं, आप जो है अपनी बड़ाई उस पर नहीं जता रहे हैं, आप उसके खैरखाह हैं। आपका कोई दुनियावी मकसद नहीं है इस समझाने से। पहले इस बात को साबित कर दीजिए, उसके बाद फिर जो है उसके सामने दीन की तबलीग कीजिए, उसको बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सहाबा के बारे में और इस्लाम की हकीकत के बारे में कि हकीकी इस्लाम क्या है। अब हर आदमी के सामने अलग अलग उस्लूब हो सकता है। हम देखेंगे कि वो सामने वाला कैसा है, कौन सी खराबियां हैं, उसके पास क्या शुबहात हैं, उन शुबहात का जवाब दीजिए। तो कोई एक ऐसा उस्लूब नहीं है कि डायरेक्ट वही उस्लूब आप हर आदमी पर आजमा सकते हैं। सामने वाले को देख करके आप मुनासिब अंदाज और मुनासिब उस्लूब में उसको दीन की तबलीग कीजिए। जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी अली मिर्जा भाई। जी शेख जज़ाकल्लाह। असल में आपके सवाल का तरीका ही बिल्कुल गलत था। इस अंदाज में आपको सवाल नहीं करना चाहिए। जी माफ कीजिए। जाहिल कोई भी हो सकता है, बरेलवी जरूरी नहीं है कि वही जाहिल हो सिर्फ। जज़ाकल्लाहु खैर। जी वो सुनते नहीं है, हड्डर्मी करते हैं।
नहीं देखिए कैसा है ना, ये मामलात सबके साथ लगे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे हमज़ा अमीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख आपने कहा था कि माँ बाप की जो खिदमत है वो शौहर पे वाजिब है, तो बीवी उसको रोक नहीं सकती, तो वो कर सकता है। लेकिन शेख बीवी को भी तो हुक्म है ना कि शौहर की इताअत करो, तो वो भी तो हुक्म दे सकते हैं ना अपनी वाइफ को कि तुम मेरी माँ बाप की खिदमत करो। और वो जब घर से बाहर नहीं निकल सकती तो शेख वो अगर डिमांड भी कर रही है नया बंगला, तो शेख वो भी तो हुक्म दे सकते हैं ना कि भाई अभी तो नहीं हो सकता, अभी मेरा माँ बाप जिंदा है, तो जब उनका इंतकाल हो जाएगा तब करना। जी, आपने 2-3 बातें एक ही साथ में पूछ ली। आपके सवाल में 2-3 चीजें हैं और तीनों अलग-अलग चीजें हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि क्या शौहर अपनी बीवी को ये हुक्म नहीं दे सकता है कि मेरे माँ बाप की खिदमत करो। देखिए, इस बात को आप समझिए कि बीवी के ऊपर शौहर की खिदमत करना वाजिब है। शौहर की खिदमत, ऐसा नहीं कि वो शौहर की वो खिदमत जो शौहर की जाती चीजें हैं, उसकी जाती अपनी मसलहत है, वो चीज, उन चीजों का डिमांड वो कर सकता है। बीवी से किसी और की खिदमत वो नहीं करवा सकता है। बीवी के ऊपर खिदमत वाजिब है, लेकिन शौहर की, उसके दूसरे अइज़ा व अकारिब की नहीं, यहां तक कि माँ बाप भी हो तो उनकी भी नहीं। तो क्योंकि अगर आप ये दरवाजा खोलते हैं कि माँ बाप की खिदमत के लिए हुक्म दे सकता है, तो भाई फिर सवाल आएगा कि भाई बहन की खिदमत के लिए भी हुक्म दे सकता है, उसके और जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी खिदमत के लिए भी हुक्म दे सकता है। बीवी को सिर्फ वो हुक्म दे सकता है जिसमें उसकी अपनी जाती मसलहत है, और ये उसकी अपनी जाती मसलहत नहीं है। बीवी को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कह सकता जिससे उसका उस शौहर का कोई फायदा नहीं है। कोई घर में मतलब मान लीजिए ऐसा काम कह दे कि तुम जो है यहाँ 2 घंटा तक खड़ी रहो मेरे सामने, यहां पर घर में 2 घंटा खड़ी रहो, जबकि उसका कोई फायदा नहीं है, शौहर का के फायदे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तब हम कहेंगे नहीं, गलत कर रहे हो, ये ज्यादती है। कोई ऐसा काम करने के लिए कहो जिससे आपकी जाती मसलहत जुड़ी हुई है हकीकत में, तो उसमें इताअत जो है वाजिब है बीवी के लिए। लेकिन किसी ऐसे काम का हुक्म देना जिससे उसकी अपनी जाती मनफात और मसलहत नहीं जुड़ी हुई है, उसकी मुकल्लफ नहीं है उसकी बीवी। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि बीवी जो है डिमांड, बीवी का ये डिमांड करना कि कमाने बाहर नहीं जाती है तो वो डिमांड कर सकती है ना आपसे कि भाई उसको अच्छे घर में रहना है, और फिर आप ये कहें कि भाई नहीं अभी नहीं, मेरे वालिदैन साथ में है करके। बिल्कुल, देखिए उसकी बीवी ये डिमांड कर सकती है अपने शौहर से, घर में रखिए, बिल्कुल वो डिमांड कर सकती है। आवाज कट गई थी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, शायद वापस से ले लीजिए। अभी आ रही है? क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बीवी को शरीयत ने यह हक दिया है कि अपने शौहर से वो डिमांड करे कि मुझे अच्छे घर में रखिए, लेकिन सवाल ये है कि अच्छे घर का मेयार क्या है? शेख, मैंने ये सवाल नहीं किया, मैंने ये सवाल किया था मैंने ये सवाल किया था कि जैसे वो डिमांड कर रही है ना कि मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे माँ बाप की खिदमत करनी है, तो अभी तुम मेरे हुक्म से बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं घर तुम्हें नहीं लेके दे रहा, तो ये भी तो हुक्म दे सकते हैं ना। मेरे भाई, ये 2 बातें हो गई। एक बात तो ये कि मुझे अब मुस्तकिल घर चाहिए, ऐसा घर जिसको मैं शेयर ना करूं दूसरों के साथ, ये दूसरा मसला हो गया। और मुझे घर से बाहर निकलना है, ये दूसरा मसला हो गया। मुझे बाहर निकल के घूमने जाना है, फला जगह जाना है, ये मुस्तकिल दूसरा मसला हो गया। मुझे अलहदा घर चाहिए, ये अलग मसला है। और ये बीवी का हक है कि मुझे ऐसा घर चाहिए जिसे मैं दूसरों के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि घर पाना मेरा हक है और मैं उस हक के अंदर दूसरों को शरीक नहीं करना चाहती हूं। ये बीवी का हक है। अब वो घर चाहे शौहर का मालिकाना घर हो या शौहर किराए पर लेकर के दे या किसी से मांग करके रहे, उसमें रखे बीवी को, उसे रखना है मुस्तकिल घर में, ये अलग मसला हो गया।
दूसरा मसला है कि उसका घर से बाहर निकलना, जाहिर है चाहे वो किराए के घर में रह रहा हो या अपने घर में जाती घर मकान में रह रहा हो, घर से बीवी को अगर निकलना है तो उस घर से निकलने के लिए शौहर की इजाजत दरकार है। तीसरा मसला कि मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना है जी, इस बात का उसे हक है कि मैं जो मेरा घर है जिसमें मैं रह रही हूं, जो फ्लैट है मेरा, मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूं, तो शौहर के ऊपर वाजिब है कि उसके लिए मुस्तकिल घर मुहैया करे, मुस्तकिल घर मुहैया करे और अपने माँ बाप के लिए वो इंतजाम करे। जाहिर है आम तौर से तो उमूमन लोगों के माँ बाप के पास उनका अपना घर होता है, तो माँ बाप अपने घर में रहेंगे और उनकी वो खिदमत करेगा। अब कैसे करेगा वो मैनेज करे। अब अगर उसकी इस्तेताअत नहीं है तो जाहिर है उसकी बीवी को भी समझना चाहिए कि मेरे शौहर की इस्तेताअत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इस्तेताअत ना होने की बुनियाद पर इसे मुझे छोड़ना ही पड़े, और जाहिर है अगर छोड़ने की नौबत आएगी तो माँ बाप को उसे इख्तियार करना है। बाकी ये बीवी का हक है कि वो मुस्तकिल घर का मुतालबा करे, और फिर घर से निकलना ये अलग मसला है। जी, वाज़ेह है शेख जवाब। जी हमजा अमीन भाई, शेख काफी जैसे तफसील शेख ने एक किए, बोलिए। हाँ शेख, जैसे आपने कहा था कि अब शौहर का फायदा हो तो हुक्म दे सकता है, तो शेख शौहर का फायदा नहीं है कि उसको काम नहीं करना पड़ा, माँ बाप की खिदमत नहीं करनी पड़ी, तो ये फायदा नहीं हो रहा उसको? ये जो खिदमत है उसकी जाती खिदमत, फायदे से फायदा तो अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, कोई जो है प्लान लेके आती है तो उससे भी हमको फायदा होता है जी, तो फायदा का मतलब जो मुबाशरतन डायरेक्ट फायदा उसकी जात से मुताल्लिक हो। अच्छा शेख, जी शेख समझ गया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर हमजा। जी शेख, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे। अगले गेस्ट है हमारे अली मोमिन भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कुरान की तफसीर से देख रहा था मैं। आवाज़ नहीं आ रही अली मोमिन भाई, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है शेख? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, फरमाएं। शेख मैं कल एक वीडियो देख रहा था तफसीर की कुरान की, तो उसमें शेख ये बता रहे थे मौलाना कि जी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इबादत करने के मकसद से नहीं बनाया, बल्कि उसको आजमाने के मकसद से बनाया, क्योंकि इबादत करने के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी थे। तो कहाँ तक ये ठीक है शेख? ये गलत है, ये टोटली गलत है, मुकम्मल गलत है। मुझे ये नहीं मालूम कि किस पस मंजर में और किन अल्फाज में उन्होंने कहा, वल्लाहु आलम, उसका इल्म नहीं है, मैं उस पर हुक्म नहीं लगा सकता। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इबादत के लिए पैदा नहीं किया, इबादत के लिए फरिश्ते काफी थे नहीं काफी थे, इसका फैसला अल्लाह पर छोड़िए, हम आप क्यों फैसला कर रहे हैं? अल्लाह ने साफ तौर से बता दिया कुरान में कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और दूसरी मुख्तलिफ आयतें हैं कुरान की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस इबादत के जरिया से, इस इबादत के हुक्म के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों और जिन्नातों का इम्तिहान लेता है, उनको आजमाता है। जैसे कि सूरतुल मुल्क की जो पहली आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को इबादत करने के लिए पैदा किया। हमारी जिंदगी का असल मकसद, मेन मकसद अल्लाह की इबादत ही है जी। अब और बाकी जो दूसरी चीजें हैं, दुनियावी चीजें, वो बतौर सपोर्ट हैं। हमको दुनिया में रहना है, इबादत करने के लिए जाहिर है दुनिया में रहना है, जिंदगी गुजारना है, जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर खुशहाल अच्छी जिंदगी होगी तभी हम अल्लाह ताला की अच्छे से इबादत कर सकेंगे। इसलिए हमारे आसपास अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें पैदा की जो हमें सपोर्ट करें अच्छी जिंदगी गुजारने में, ताकि हम अल्लाह की अच्छे से इबादत कर सकें। वरना इंसान की जिंदगी का असल मकसद जो है इबादत है। बाकी जितनी भी चीजें हैं इबादत के अलावा, जितनी भी चीजें दुनिया की हैं, तिजारत, खरीदो फरोख्त, ज़राअत और जितनी चीजें, वो सब इसी सपोर्ट के लिए हैं कि आप अल्लाह की अच्छे से इबादत करें। जी जी अली मोमिन भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा।
جی شیخ وہ نا یہ ایسے بتا رہے تھے کہ ان کو نا فری ول نہیں ہے لیکن ہمیں عبادت کے لیے فری ول ہے. کہنے کا ان کا یہ مطلب تھا کہ ان کی جو حاجت ہے فرشتوں کی وہ عبادت ہی ہے اور ہماری نہیں ہے. تو اس میں نصیب کا بھی مطلب وہ جڑ جاتا ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارے نصیب میں سب کچھ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے. جی ہمارے نصیب میں نہیں, اس پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے, لیکن لکھا ہونا یہ الگ مسئلہ ہے, آپ کے سوال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور بہت سارے مقاصد کے لیے پیدا کیا. بہت سارے کام اللہ رب العالمین فرشتوں سے لیتا ہے, تو عبادت وہ بھی کرتے ہیں. فرشتے معصوم ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. ہم انسان گناہ بھی کرتے ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, اور انہی گناہوں اور نیکیوں کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے, اور ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے کی, نیکیاں کرنے کی دونوں صلاحیتیں پیدا کی ہیں. اور یہ دونوں صلاحیتیں اگر نہیں ہوتی تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں بنتا. امتحان کا مطلب تو اسی وقت ہے جب آپ کے پاس اچھے اور برے دونوں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہو. جی شیخ. جی بھائی آپ کو جواب مل گیا؟ جی جی جو فری ول ہے یہ بھی مطلب تقدیر میں لکھا ہوا ہے, نصیب میں لکھا ہوا ہے, یہی بولنا ہے. فری ول کیا؟ جو فری ول ہے مطلب یہ بھی نصیب میں ہمیں فری ملا ہوا ول ہے. کیا؟ فری ول مطلب تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے شیخ کے لیے, فری ول سے مراد کیا لے رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں, گناہ کریں یا نیکی کریں, یہ ساری چیزیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں. جی آزاد. ابھی آپ تک آپ جو ہے آپ خود جو ہے کنفیوز ہیں. سوال آپ کا دوسرا ہے, یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. ہمارے مقدر لکھی ہوئی ہے جو کچھ ہونے والا ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے پہلے سے, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو ہے کیا ہونے والا ہے. البتہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا, ہم جو عمل کر رہے ہیں نا یہ بھی لکھا ہوا ہے. جی 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 اصل میں وہ سوال غلط ملت کر دے رہے شیخ, اس کی وجہ سے جو ہے سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے. میرے بھائی دیکھیے ایک لائن اور, آپ دونوں مسئلوں کو الگ سمجھیے. پہلا مسئلہ یہ کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر اس کے خلاف کوئی کہہ رہا ہے تو ٹوٹلی غلط ہے, مجھے نہیں معلوم کس نے کیا کہا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں, اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے. وہ راز ہے, وہ راز ہے جو ہے تقدیر کے بارے میں ہے کہ سر اللہ المکتوم, وہ اللہ کا پوشیدہ راز ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم عمل نہ کریں, کیونکہ عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل بھی لکھا ہوا ہے. ابھی جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے, لیکن ہونے سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا. جب ہم نے کر لیا اب ہمیں پکا پتا ہے کہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی, تبھی ہم نے کیا. جی بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی شیخ مطلب پھر میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ میرے متھے لگے گا کہ یہ بھی نصیب میں لکھا ہوا ہے. بالکل بالکل, آپ کو کنفیوژن اس پوائنٹ پہ ہے. دیکھیے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ پاور دیا ہے, اس کو دونوں راستے دکھا دیے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے, اور تمہارے پاس دونوں آپشن ہے چننے کا. اب تم اچھائی کے راستے کو چنتے ہو کہ برائی کے راستے کو چنتے ہو, اور یہ چننے کا اختیار اللہ رب العالمین نے بندے کو دیا ہوا ہے. بندہ مجبور محض نہیں ہے, برائی کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے, اس کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. اب وہ دونوں میں سے کس کو اختیار کرے گا یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے برائی کیا تو کیونکہ میں مجبور تھا, مجھے اسی لیے بنایا گیا تھا. نہیں, اللہ رب العالمین نے بندے کو دونوں اختیار دیا ہوا ہے. جی شیخ. جی بھائی امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جی جزاک اللہ شیخ, مل گیا. السلام علیکم. بارک اللہ.
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس اسٹریم میں جڑنے کے لیے اور یہاں تشریف لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جو بھائی بہن الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں انشاءاللہ میں ان کو لے رہا ہوں. کچھ لوگ جو نئے نظر آ رہے ہیں میں ان کو پہلے لے رہا ہوں. مزمل شیخ میں آپ کو لے رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے میرا ایک فرینڈ کا وہ جو چکن کا شاپ ہے نا, دکان ہے, تو اس کا کوشچن ہے کہ وہ تو ڈیلی ہر روز چکن کٹ کرتا ہے, تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ڈیلی ہر روز چکن کٹ کرتا ہے, چکن کا شاپ ہے, تو اسے لگتا ہے جو ہر روز ہمیں چکن روز مرغی کو مارتا ہوں, یہ کیسا لگتا ہے, وہی صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے ٹھیک ہے, سوال واضح ہے. اللہ رب العالمین نے ابھی اس سے پہلے والے جواب میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا, اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ہزاروں چیزیں بنائی ہمارے فائدے کے لیے. ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بنائی, رہنے کے لیے چیزیں بنائی, کپڑا پہننے کے لیے اچھے کپڑے بنائے, بہت ساری چیزیں. وہ تمام چیزیں ہم انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. وہ چیزیں ہماری خدمت کرتی ہیں. ہماری غذا اور خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں کیا. تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے جانور ایسے بنائے جنہیں ہمارے لیے خوراک بنایا ہے. ان جانوروں کا کام ہی ہے, ان کا وظیفہ ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کریں. بھائی آپ کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے, اس دنیا میں جتنے مخلوق ہیں سب سے اشرف ہے, یعنی دوسری جو مخلوقات ہیں وہ انسانوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی. تو بہت سارے جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ ہماری غذا بنے, بہت سارے جانور بنائے کہ وہ ہماری سواری بنے, بہت ساری چیزیں, تمام چیزوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں. تو یہ جو کھانے والے جو جانور ہماری شریعت نے ہمارے لیے جن کا کھانا حلال قرار دیا ہے, یہ دراصل ہمارے اور آپ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. تو آپ ایسا یہ نہ سوچے کہ وہ جانور کے اندر جان ہے تو میں اس کو ذبح, ارے اس کا کام ہی وہی ہے. بھائی یہ پینسل ہے, اس سے ہم لکھتے ہیں تو یہ گھستی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہم کہیں گے کہ اس کو عذاب دے رہے ہیں, گھس رہے ہیں روزانہ؟ بھائی اس پینسل کی عزت یہی ہے کہ اس سے لکھا جائے اور اس کو گھسا جائے, اور اس کو شارپنر کریں گے تو چھوٹی بھی ہو جاتی ہے شیخ. ہاں, اور اس کی عزت یہی ہے کہ اس کو شارپنر کیا جائے اور اس سے لکھا, اگر اس کو ایسے رکھا جائے تو اس کی بے حرمتی ہے, اس کو اس کے کام میں لایا جائے. تو جن جانوروں کا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ وظیفہ اور وہ کام ان سے لیا جائے, یہی ان کی عزت ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے مرغی کو ہمارے لیے کھانے کے لیے بنایا ہے, اگر آپ اس کو نہیں کھاتے ہیں تو یہ نعمت کا ایک طرح سے کفران نعمت ہے. تو مرغی کی عزت اور اس کا احترام اسی میں ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ ذبح کر کے کھایا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کام کے لیے بنایا ہے. جی واضح ہے شیخ. جی مزمل, امید ہے آپ اور ایک کوسچن, اور ایک بات اور میں ایڈ کر دوں یہاں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کی جان ہے تو بھائی مرغی کے اندر بھی جان ہے, اس کی جان کیسے لے سکتے ہیں ہم؟ پہلی بات تو اس طرح کے لوگ جو ہے ہپوکریٹ ہوتے ہیں. ابھی ان لوگوں نے, سائنس نے خود یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے جو دوسری چیزیں ہیں جو بڑھتی ہیں, گرو کرتی ہیں, سبزیاں وغیرہ, ان میں بھی جان ہے. تو بھائی اب کیا کرو گے؟ سبزیوں کو بھی کھانا بند کر دو نا. چاول, دال اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں سب میں جان ہے. تو اب یا تو آپ ان کو بھی کھانا بند کر ہے. ان سبزیوں کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ اسے کھاؤ, اگر اسے نہیں کھا رہے ہو تو ان سبزیوں کی بے عزتی ہے. اور تو اسی لیے جن جانوروں کو کھانے کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اسی لیے بنایا ہی گیا ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایسے سانس لینا انسان کو مشکل ہو جائے گا. جی بولیے مزمل بھائی. اور ایک کوسچن ہے جو ہمارا یہاں پہ جو بیڑی ہے نا, بیڑی کا پرچلن ہے, میں نے مینوفیکچر کرتا ہے, تو ہم اس بیڑی مینوفیکچر کرتے ہیں
कुछ औरत के लिए, औरत उसको तैयार करते हैं, हम उसको लेके कंपनी को देता हूँ। हाँ, तो एक काम में कुछ जो जो मजदूर है उन लोगों का कुछ पीएफ है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, उसमें जमा करते हैं। तो उस जमा करने का जो काम है, विड्रॉल, वो पीएफ का जो विड्रॉल करने का जो काम है वो एक फ्रेंड ने करता है। उसके दरुन जो जमता है उसका प्रोविडेंट फंड में विड्रॉल करने के लिए 10% लेता है। तो 10% लेने के सपोज कुछ 10% लेता है। ये पैसा कितना तक लेना चाहिए हमें बताइए। मैंने पीएफ हिंदी देने के लिए, पीएफ देने हाँ, के लिए 10% लेता है वो, विड्रॉल करने के लिए। पीएफ को विड्रॉ करने के लिए। हाँ हाँ, तो वो कुछ बताइए, सही है या ना? कितना % लेना चाहिए हमें बता दीजिए। अच्छा, कारोबार आपने कौन सा बोला स्टार्टिंग में? बीड़ी 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 का शेख। मैं हाँ थोड़ा सा ये भाई बंगाल से, भाई हाँ, बंगाल जी, से जी। हैं। हाँ सर, हाँ बंगाल है, बंगाल से है सर। जो बीड़ी जो होता है ना हम लोगों का इधर जी 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 उड़ीसा में, जी जी तो हाँ, बीड़ी जो बांधता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी को मैं समझ बीड़ी गया, हम बिल्कुल हाँ, समझ गया। देखिए ये सवाल ऐसे ही है हाँ, जैसे कोई पूछे कि मैं शराब बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता हूं तो वहां पे पीएफ लेना कैसा है। हाँ, हाँ, तो भाई जब वो शराब बनाने वाली कंपनी में काम करता है तो शराब बनाना ही हराम है, वो जायज नहीं। तो पीएफ वगैरह का मसला तो बाद में आएगा, वो काम ही सही नहीं है। काम तो सही जो नहीं। इस वो काम सही नहीं है तो वो काम ही ना करें। और कोई दूसरा, दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हैं और हलाल तरीके से कमाने वाले काम हैं, आप वो काम करें, ये काम ना करें। अच्छा, तो सर जो पीएफ का जो काम है, जो 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 पीएफ का पैसा जो जमा होता है उसमें मान लीजिए हम आधार, मान लीजिए आधार, वोटर कार्ड माने वगैरह ऐसा डॉक्यूमेंट सब ठीक नहीं है, उसको हमने सही करा। अब उससे जुड़े हुए जितने काम हैं, कोई किसी काम में शिरकत मत कीजिए। उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी काम हैं, कोई काम मत कीजिए। सबसे पहले तो बीड़ी बनाना छोड़ दीजिए। अच्छा वहां अच्छा, पर, ठीक है। चलिए, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे सैयद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि मैं अहद करता हूँ कि मैं आज से गुनाह नहीं करूँगा या वक्त की बर्बादी नहीं करूँगा, फिर भी वही काम मुझसे हो जाता है, इसका क्या इलाज है? तो आप जो है पक्का इरादा नहीं करते होंगे। जी पक्का इरादा ही करते हैं लेकिन हो ही जाता है कि वक्त की बर्बादी नहीं करूँगा, यूट्यूब नहीं देखूंगा, फला फला गुनाह नहीं करूँगा, फिर भी वो काम हो ही जाता है मुझसे। तो उसके लिए आप और ज्यादा पक्का इरादा कीजिए और उन तमाम चीजों से दूर हो जाइए जो आपको उस गलत काम की तरफ ले जाती है। जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल में अगर कोई गलत चीज देखते हैं तो इंटरनेट जो है खत्म कर दीजिए मोबाइल से। ऐसे दोस्तों के पास मत बैठिए जो है उस तरफ दावत दें या जो है आपको जाने पर मजबूर करें। ऐसे तमाम तरीके, तमाम वसाइल, तमाम माहौल जो आपको बुराई की तरफ ले जाते हैं, उनसे आप दूर हो जाइए और ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए। देखिए, बुराइयों से दूर रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अच्छाइयों की तरफ अपने आप को ज्यादा ले जाइए, बुराइयां ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। आप नमाज पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़िए, अज़कार पढ़िए, कुरान पढ़िए। जब आपका जो है इंटरनेट गए, मोबाइल खोलिए, फौरन कुरान पढ़ने लगिए। आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां करेंगे। देखिए, कुरान में है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज जो है बुराइयों से रोकती है। तो आप नमाज को ज्यादा खुशू खुजू और इखलास और लिल्लाहियत के साथ पढ़िए और दुआ करते रहिए। अगर आपके दिल में ये अज़्म मौजूद है कि मुझे बुराइयों को छोड़ना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब कीजिए, इंशाअल्लाह ये बुराइयां छूट जाएंगी इंशाअल्लाह। जी एक और सवाल है कि जब इमाम की नमाज खत्म हो जाए तो हम दूसरी जमात बांध सकते हैं इसके पीछे? हाँ, अगर जमात खत्म हो गई है, आप लेट में पहुंचे किसी वजह से, तो बिल्कुल दूसरी जमात बना के आप नमाज पढ़ सकते हैं। शुक्रिया शेख।
अस्सलाम वालेकुम। बारक अल्लाह। जी, जज़ाकल्लाहु खैर भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा तशफ़ी बख्श। आइए यूनुस भाई, मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए यूनुस भाई, क्या सवाल है? शेख, जब सलाम फेर देते हम सलात के बाद, सलात खत्म करते हैं, तो कुछ मस्जिदों में जोर से अल्लाह अकबर बोल के इस्तगफार शुरू करते हैं शेख, और कुछ मस्जिदों में ऐसा होता है कि अल्लाह अकबर जोर से नहीं बोलते हैं, सीधा इस्तगफार शुरू करते हैं। तो कौन सा अमल सही है? जज़ाकल्लाह। जी, इस मसले में एतदाल सही है। जो बिल्कुल शोर वाले अंदाज में करते हैं इस तरह से कि दूसरों को डिस्टर्ब हो, वो भी सही नहीं है, और जो बिल्कुल भी आवाज के साथ नहीं करते वो भी सही नहीं है। आवाज का निकलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नमाज के बाद तकबीर के लिए या इस्तिगफार के लिए, अज़कार के लिए, ये चीज साबित है मुतअद्दिद रिवायतों से। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खत के खत्म होने को तकबीर के की आवाज सुन करके जानता था, कि जब तकबीर की आवाज सुनता तो मुझे खबर हो जाती कि अब नमाज से सलाम फेर दिया गया है। तो आवाज के साथ तकबीर कहेंगे, लेकिन वो शोर वाली आवाज नहीं कि जिससे डिस्टर्ब हो सारे लोगों को। आवाज मुतवस्सित अंदाज में, मुतदिल अंदाज में आवाज के साथ अल्लाह अकबर कहना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और ऐसे ही कहेंगे। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी यूनुस भाई, उम्मीद है जवाब मिल। जी शेख, कुछ उलमा की ये राय बोलते थे शेख कि वो जब रसूलुल्लाह उनको अज़कार सिखाने के लिए वो ऐसा बोलते थे, और इसलिए हमको अब नहीं करना चाहिए। इस राय पर आपकी क्या कहना है शेख? ये झूठ है, ये गलत है, ये तोहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस तरह से आप कहेंगे तो किसी भी इबादत के बारे में आप ये कह देंगे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाने के लिए किया था, बाद के लिए नहीं है। अगर कल को आपके सामने कोई भी आकर के इस तरह का दावा किसी और दूसरे मसले के बारे में करने लगे तो फिर आप क्या करेंगे? खुसूसियत के लिए दलील चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने जो कुछ किया, जो कुछ सिखलाया, वो सब कुछ हमेशा हमेश के लिए है, इल्ला ये कि अगर कोई दलील आ जाए खास कि हाँ ये सिखाने के लिए किया था सिर्फ, तब हम कहेंगे कि नहीं ये जो है खास था। जैसे कि एक रिवायत में है, वो भी गालिबन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ही की रिवायत है कि जनाजे की नमाज में उन्होंने सूरह फातिहा जोर से पढ़ा आवाज के साथ। जब नमाज खत्म हो गई तो उन्होंने कहा कि मैंने आवाज के साथ इसलिए पढ़ा है ताकि तुम लोग ये जान लो कि सूरह फातिहा का जनाजा की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। जी, जब मुझसे पढ़ते हुए सुनोगे सूरह फातिहा तो जान लो कि सूरह फातिहा जनाजे की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। तो वहां उन्होंने लोगों को तालीम देने के लिए उसको जोर से पढ़ा ताकि वो समझ जाएं कि सूरह फातिहा को पढ़ना है। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज में दुआएं आहिस्ता पढ़ते थे, सिर्रे अंदाज में, लेकिन जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने सूरह फातिहा को आवाज के साथ पढ़ा, ये बताने के लिए कि सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। तो वहां पे उन्होंने वजाहत के साथ कह दिया कि मेरा मकसद ये बताना है। तो अगर कोई दलील आ जाए खास जिसमें ये कहा जाए कि ये सिर्फ तालीम देने के लिए था, ये बाद के लिए नहीं है, तब तो हम कहेंगे ठीक है। वरना इस तरह से किसी भी हुक्म के बारे में कोई भी आकर के दावा करेगा कि ये जो है तालीम देने के लिए था, बाद के लोगों के लिए नहीं है, तो ऐसी कोई भी दलील नहीं है अज़कार के बारे में कि वो तालीम देने के लिए जोर से कही गई, बाद के लिए नहीं है। जी, जज़ाकल्लाह। जी शेख, एक मियाँ बीवी का सवाल कर सकता हूँ शेख? हाँ बोलिए। टॉपिक से। जी शेख, आजकल जो ये नई नई शादियां हो रही हैं शेख, आज के मॉडर्न डेज में, तो कुछ शौहर ऐसा अपने बीवी को खुश करने के लिए ऐसे दोनों घुटनों के बल बैठ जाते हैं शेख, या फिर ऐसा एक घुटना पे बैठ के एक और पैर को 90 डिग्री रखते हैं शेख, और कुछ
प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, तो ये कुफार से मुशब्बिहात करने जैसा होगा या फिर इसको करने से कोई हर्ज की बात नहीं है? ये शादी के बाद या शादी से पहले? 14 फरवरी को जी ना 14 फरवरी का मसला नहीं है शेख, कभी भी ये जो घुटने पर बैठकर शादी के बाद जी बिल्कुल मियाँ बीवी के बीच में शेख। देखिए, शादी के बाद ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मियाँ बीवी पर कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का इजहार किस तरह से करना है, कोई पाबंदी नहीं है। वो उन दोनों का आपस का मसला है। और जो लोग आकर के बाजार में लोगों के सामने इन चीजों का इजहार करते हैं, तो ये जानवरों वाली सिफत है कि मियाँ बीवी के जो दाखिली मसाइल हैं, उनका जो आपसी जज्बाती ताल्लुकात जो भी चीजें हैं, उनका इजहार जो सड़कों पर पब्लिक प्लेसेस में लोगों के सामने करते हैं, तो ये दरअसल जानवरों की सिफत है जो पहले भी पाई जाती थी जानवरों में, अब भी है। तो ये बहुत सारे इंसानों में आ गई है। वरना बीवी की इज्जत और उसका एहतराम ये है कि आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं वो पर्सनल अंदाज में आप कीजिए, उसके बाद कोई पाबंदी नहीं है आप पर कि मोहब्बत का इजहार किस तरह घुटने पे आके करना है या खड़े होके करना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हमारी शरीयत में। अब देखिए, आपने जो बयान किया, जाहिर है आपने कहीं देखा होगा तब बयान किया। अब आपने वो चीज देखा कैसे, मतलब वो किस तरह से की गई? सुनिए, वो चीज, इसका मतलब अलल ऐलान की गई तभी तो आपने देखा। अब ये अलल ऐलान करने वाली चीज नहीं है, ये मतलब बेहयाई है, ये बेशर्मी है, ये जानवरों वाली खसलत है। और उमूमन ऐसे लोग जो लोगों के सामने इजहार करते हैं, वो उमूमन अंदर इजहार नहीं करते हैं। अंदर पता चलता है क्लेश चल रहा है। जी और जो है उनको जरूरत होती है कि दुनिया को बताएं कि हाँ, हम दोनों में बहुत कुर्बत है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता है। तो आप अपनी बीवी के साथ जितना चाहिए आखिरी हद तक जाकर के इजहार कीजिए, लेकिन वो आपका पर्सनल मसला है, उसको पर्सनल अंदाज में कीजिए, बेहयाई मत दिखाइए। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ शेख, कैसे एक सऊदी के उलमा से ये पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि ये जो एक्शन है, ये जो रवैया है, जो घुटने पर बैठना है, ये कुफ्फार से मुशब्बिहात में होगा, इसलिए आपको करना नहीं चाहिए। तो उनको बहुत से क्रिटिसाइज, बहुत से तनकीदें करना शुरू कर दिए शेख कि आप इस तरह बोल कैसे सकते हैं, ये तो जायज चीज है। तो ये सवाल रखना मुनासिब समझा मैंने आपके सामने। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किसका ये जवाब है और उसका क्या पस मंजर है, इसको मुशाबहत उन्होंने क्यों कहा। ये मियाँ बीवी के मसाइल हैं, इनमें किसी मुशाबहत वगैरह का कोई, अब जैसे कोई आदमी अपने बीवी के सामने घुटने पर आता है इस मकसद से कि जैसे वो कह रहा है कि मैं जिस तरह से अपने रब की इबादत करता हूं, उसके सामने घुटने पर आता हूं, उस तरह तुम्हारे सामने, और जो है तुम्हारे अंदर मुझे अपना जो है अल्लाह दिखाई देता है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इस तरह का कोई अकीदा है, तब तो इसमें कोई शक नहीं है कि नाजायज है, हराम है। लेकिन अगर वो मोहब्बत का इजहार है तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी कोई कैद नहीं है कि आपको किस तरीके से करना है। अब अगर किसी का अकीदा है कि जो है मैं तुमको इतनी मोहब्बत करता हूं कि अल्लाह ताला से ज्यादा, देखो मैं तुम्हारे लिए इस तरह से खुशू और खुजू के साथ झुक गया, तब ये चीज जायज नहीं होगी। जी तो हो सकता है उनका शेख का जवाब वही हो उस पस मंजर में। जी वाज़ेह है शेख, जी बहुत वाज़ेह शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मज़रत के साथ थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, मैं कमेंट से भी लेते जाता हूँ, यहाँ से भी ऐड करते जाता हूँ। कमेंट में एक सवाल ये है अली शौकत का कि क्या खालाजाद भाई के साथ सफर कर सकते हैं? नहीं, वो आपका महरम नहीं है, और ये भी जान लें कि वो आपका भाई नहीं है। ये आपकी जबान में, आपके कल्चर में उसको भाई का नाम दे दिया गया है। आपका भाई वो है जो आपके माँ बाप से पैदा हुआ है। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। अगले गेस्ट है सिस्टर फिरदौस, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछें, बिल्कुल शॉर्ट करके पूछे सवाल। सिस्टर फिरदौस, मैंने आपको ऐड किया है, जल्दी से आप अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछें। जी फरमाएं। वालेकुम सलाम। 3 रकात पढ़ सकते हैं, 1 रकात भी पढ़ सकते हैं, और उसका तरीका कैसा है हज़रत? जी शेख, वित्र अगर 1 रकात पढ़ रही हैं तो कोई मसला नहीं 1 रकात का।
आप एक रकात पढ़िए, जैसे एक रकात पढ़िए, रुकू सजदा करके नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेर दीजिए। अगर 2 रकात पढ़ती हैं तो उसका एक तरीका ये है कि अगर 3 रकात पढ़ती हैं तो उसका तरीका ये है कि 2 रकात पढ़ करके आप सलाम फेर दीजिए, फिर उठ करके 1 रकात अलग से पढ़िए। दूसरा तरीका यह है कि तीनों रकातों को कंटिन्यू पढ़िए, 2 रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठिए बल्कि उठ जाइए। तो 3 रकात पढ़ने के 2 तरीके हैं। जी जी सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी आपको मिल गया जवाब सिस्टर, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है हमारे सद्दाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मिल गया जवाब सिस्टर, जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है हमारे सद्दाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाएं, आपका क्या सवाल है सद्दाम भाई? जज़ाकल्लाहु खैर। अगले गेस्ट है हमारे सद्दाम भाई, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, माजरत के साथ मुझे आपको बाहर करना होगा। मोहम्मद आसिफ, मैं आपको ऐड कर रहा हूं, आप अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं एक सवाल ये था कि सोने की जगह से ताल्लुक से, कि अगर हम सोने की जगह जो निकालेंगे, जो उसकी रकम जोड़ेंगे सोने की, वो रकम जोड़ेंगे जो मार्केट में रेट है, या फिर जो हम जब हम बेचेंगे उसका जो मार्केट रेट निकलेगा उस हिसाब से हम पैसे का जो रकम है वो जोड़ेंगे? सवाल वाज़ेह। जी शेख। सोने की ज़कात निकालनी है इनको, तो जी जाहिर है अगर सोना जेवर वगैरह की शक्ल में है तो उस जेवर को तो काट के उसमें से निकाल नहीं सकते, उसको निकालेंगे तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए उनको पैसा वगैरह निकालना पड़ेगा अलग से। तो उसका रेट कैसे पता करेंगे? उसका तरीका ये है कि आप वो जो सोना है उसको सोनार के पास ले जाइए और उससे पूछिए कि अगर आज के डेट में मैं आपसे इसको बेचूं तो मुझे कितना मिलेगा, आज की तारीख में इस वक्त मैं इसे बेचूं तो मुझे कितनी रकम मिलेगी। जितनी रकम मिलेगी उसका 2.5% आप निकाल दीजिए, क्योंकि जो नए सोने का, नए जेवर का रेट होता है वो अलग होता है, पुराने का अलग होता है सुनार के यहाँ। तो जाहिर है आपके पास तो पुराना है तो ज़कात तो आपको उसी में निकालना है। जी आसिफ भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है हमारे अबू अब्दुल्ला, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अबू अब्दुल्ला, मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, ये सूरह फातिहा जो रकात में पढ़ने का इमाम के पीछे है, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग है। इससे पहले सेम i+ टीवी पर जो से कि शेख किफायतुल्लाह ने कहा कि बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती, मगर परसों में आपका सुना कि नहीं, रुकू में जाने से हो जाती है रकात। तो इसमें क्या करना चाहिए हमको? देखिए, ये दोनों जवाब में कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। वो आपको लग रहा है कि दोनों जवाब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जबकि दोनों जवाब में कोई भी टकराव नहीं है आपस में। वो ऐसे कि सूरह फातिहा नमाज का एक ऐसा हिस्सा है कि उसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। ये असल है, इस सिलसिले में ये असल हुक्म है कि सूरह फातिहा के बगैर आपकी कोई भी रकात नहीं होगी। अब दूसरा मसला ये है कि कोई आदमी इमाम को रुकू की हालत में पाया तो क्या उसकी वो वाली रकात मानी जाएगी कि नहीं, ये अलग मसला है। सही बात यह है कि उसकी वो रकात मानी जाएगी और ये इस्तिस्नाई मसला है, ये एक्सेप्शन है। इसकी वजह से जो उसका असल हुक्म है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने इमाम को क़याम की हालत में पाया, आपने सूरह फातिहा पढ़ने का मौका पाया और नहीं पढ़ा तो आपकी वो रकात शुमार नहीं होगी जी। लेकिन यहां पर आपने इमाम को उस हालत में नहीं पाया है, गोया कि एक अलहदा हालत में पाया है, एक अलग हालत में पाया है। यहां पर इसके लिए एक मुस्तकिल अलग हुक्म है कि आपकी वो रकात हो जाएगी। तो जिस नबी ने हमें यह बताया है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, उसी नबी ने हमें यह भी बताया है कि रुकू की हालत में इमाम को पालिए तो रकात मिल जाएगी।
तो गोया कि ये एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है, जैसा कि बेशुमार सैकड़ों मसाइल में शरीयत में आपको इस्तिस्नाआत मिलेंगे कि असल हुक्म कुछ है। जैसे आप, मैं बहुत मिसाल इसकी देता हूं, सफर की हालत में आप 2 रकात नमाज पढ़ते हो, जबकि हजर की हालत में वही नमाज आप 4 रकात पढ़ते हो। तो क्या हम कहेंगे कि भाई 2 रकात आपने पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं हुई? भाई सफर एक इस्तिस्नाई मसला है, वहां पे आपको रुखसत दी गई है, तो यहां पर क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये रुखसत है मुसल्ली के लिए? जी मुझे नहीं एक्चुअली मिल नहीं रही है इसकी सही दलील की रुकू में मिलने से जो हो जाए रकात हो जाती है। अब देखिए, मैं दलीलें कुछ 1-2 जिक्र कर देता हूं, अगर पूरे मसले के लिए तो मैं बताता हूं, मैं 1-2 दलील दे देता हूं, बहुत तफसील नहीं करूंगा, फिर आप जाकर उसको तलाश कर लीजिएगा। जी। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जुमा के सिलसिले में कि मन अदरका रकअतम मिनल जुमा फकद अदरकल जुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह के अल्फाज हैं कि जिसने जुमा की 1 रकात पा ली तो उसने जुमा की नमाज को पा लिया। गोया कि 1 रकात से अगर कोई कम पाया है तो जुमा की नमाज नहीं पाया, अब वो जोहर मुकम्मल करे। यानी जुमा की नमाज पाने के लिए 1 रकात का पाना जरूरी है। अबू दाऊद की रिवायत है। अब इस रिवायत को यहीं पर छोड़िए, दूसरी रिवायत देखिए। दूसरी रिवायत है कि मन अदरका अर्रुकू मिन अर्रकअति सानिया मिन यौमिल जुमाते फकद अदरकल जुमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जुमा की नमाज में दूसरी रकात में रुकू पा लिया, दूसरी रकात का रुकू पा लिया, तो उसने जुमा की नमाज पा लिया। अब दूसरी रकात में रुकू पाने का क्या मतलब हुआ? अगर हम कह रहे हैं कि जुमा पा लिया तो इसका मतलब वो रकात पा लिया है, क्योंकि बगैर रकात पाए हुए तो जुमा की नमाज नहीं होगी। जी, आप समझ पा रहे हैं अबू अब्दुल्ला साहब? जी 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 जी। इसी तरह से अबू बकरा की जो रिवायत है, लंबा वाकया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने पीछे सजदा कर रुकू कर लिया था सफ में पहुंचने से पहले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आगे के लिए तो कहा कि सफ में पहुंचने से पहले सजदा नहीं करना, लेकिन ये नहीं कहा कि जो है तुम अपनी रकात को दोहराओ। और मुतअद्दिद सहाबा से, मुझे तादाद तो इस वक्त नहीं याद है, मुतअद्दिद सहाबा से बात साबित है कि जब वो मस्जिद में देखते कि वहां पर रुकू में चला गया है इमाम, तो मस्जिद के दरवाजे पर वो रुकू कर लेते और चलते हुए जाते। क्यों ऐसा? हालांकि उनका ये अमल सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, सब में पहुंचने से पहले रुकू करने से मना किया है, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था। जिस बात का इल्म उन्हें था वो बात ये थी कि अगर किसी ने इमाम को रुकू में पा लिया तो रकात पा लिया, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का इल्म ना होता तो उनके रुकू करने का फायदा क्या है। तो तमाम रिवायतों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये बात बहुत क्लियर अंदाज में समझ में आ जाएगी कि जिसने रुकू में पा लिया इमाम को, उसने रकात पा लिया, और ये एक इस्तिस्नाई मसला है। और यहां पर दरमियान में जो लोग सूरह फातिहा और क़याम का जिक्र करते हैं, ये सरासर ज्यादती है। इसके साथ सूरह फातिहा होने का किसी ने इनकार नहीं किया है, वो वाजिब है, लेकिन ये मसला इस्तिस्नाई है। जी अबू अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, इसके अलावा कुछ जवाब कर सकता हूँ इसी में? भाई वक्त हमारा खत्म हो गया है जी, जज़ाकल्लाह खत्म हो गया। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर अबू अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद एक लास्ट सवाल मैं खाली कमेंट से ले रहा हूँ शेख, चूँकि ये मौजू से मुताल्लिक था, कि एक सिस्टर है, इन्होंने पूछा है शेख, शौहर दोनों बीवियों को एक ही छोटे घर में रखता है, एक जगह रहने से बहुत तकलीफ होती है, अजाब सी ज़िंदगी हो गई है, मैं घर अलग करने की बोलती हूँ तो वो बोलते हैं कि इतना ही है, इतने में रहना है तो रहो वरना तलाक लेके अलग हो जाओ, और मेरे पास इसके बाद कोई ठिकाना भी नहीं है, ऐसे में क्या करें शेख? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मतलब इन्होंने किसी की दूसरी बीवी बनना जो है गवारा किया, ये बहुत हिम्मत की बात है हमारे मुआशरे में, तो इसके लिए तो सबसे पहले मुबारकबाद इन्हें। दूसरी बात, आपके शौहर को चाहिए कि वो दोनों बीवियों के लिए अलग अलग घर का इंतजाम करें, ये उनकी जिम्मेदारी है।
अगर थोड़े दिनों की बात है, कोई मजबूरी है, तो उतने दिनों तक गुजारा कर लेना, ये बीवी का भी अखलाकी फर्ज है कि थोड़े दिनों तक किसी तरह से गुजारा कर ले। लेकिन मुस्तकिल तौर से एक साथ रखना, पहली बात तो ये बीवी का हक मारना है। अगर वो मुतालबा कर रही है कि मुझे अलग रहना है, तो ये बीवी का हक मारना हुआ, जो कि जायज नहीं है। दूसरी बात, छोटे से घर में एक साथ रहना शरअन भी जायज नहीं है। दो बीवियों को एक ही साथ छोटे से घर में रखना, इसके अंदर एक नहीं दसियों खराबियां हैं, इसके अंदर दसियों खराबियां हैं। भाई जाहिर है दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, इज़्दवाजी जिंदगी में वो प्राइवेसी नहीं रह जाएगी और कई सारी खराबियां यहां पर जन्म लेंगी। आए दिन झगड़े होंगे जो है, तो एक मुश्किल नहीं है, बहुत सारे मशाकिल हैं। मुस्तजाद ये बीवी का हक है मुस्तकिल घर का मुतालबा करना, वो कर सकती है, उस पर आप ज्यादती नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको रहना है तो रहो वरना जाओ। भाई फिर आपने शादी क्यों किया था? सही बात है जी। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, उम्मीद है सिस्सा को जवाब मिल गया होगा। एक भाई मैसेज कर रहे हैं शेख कि काफ़ी दिन से जुड़ रहा हूँ, सवाल नहीं हो पा रहा है मेरा, शेख ऐड कर लीजिए। अगर आप इजाज़त दें तो ऐड कर लूँ, वरना कल बुला लेता हूँ फिर उनको। जी ऐड कर लीजिए। डी खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख है, मेरा सवाल मकरूज के बारे में है कि अगर कोई शख्स 1 लाख रुपया कर्ज ले रहा है और किसी काम के लिए लिया, लेकिन वो काम शुरू नहीं किया और उसको अपने पास रखा, 1 साल हो गया, तो अब ऐसी हालत में उस पर कर्ज वो ज़कात दिया जाएगा या नहीं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपसे ही दिलवाऊंगा। इसका जवाब ऐसे है कि आप ये बताइए कि जब आपने 1 लाख रुपया कर्ज ले लिया किसी से, तो अब वो जो 1 लाख है वो किसका हो गया? उसका मालिक कौन है? अब वो तो मैं ही हूँगा शेख। वो आपका हो गया ना, जैसे आपकी दूसरी प्रॉपर्टियां हैं उसी तरह वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब ये नहीं, अब उस पैसे से कर्ज देने वाले का अब कोई ताल्लुक नहीं रह गया, वो पैसा आपका हो गया। तो जब वो पैसा आपका हो गया तो उसमें ज़कात कैसे नहीं वाजिब होगी? अब वो पैसा अगर इतने टाइम तक आप रखे हुए हैं कि उसका साल गुजर गया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, खालिस आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी मिल्कियत में उस पर साल भी गुजर गया, तो उसमें ज़कात देना है आपको, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी में देना है। तो फिर शेख जो मकरूज के बारे में है कि जो कर्जदार है वो ज़कात खाएगा, जो मसारिफ ज़कात हैं, तो फिर ये शख्स जो है ये कर्ज भी है, तो ऐसी हालत में क्या कहेंगे? जी भाई वो कैसा कर्जदार है कि वो पैसा लाके घर में रखा हुआ है? अगर उसे अपने कर्ज की इतनी ही फिक्र है तो वो दे क्यों नहीं देता? जी कैसा कर्जदार है वो? शेख अलबानी ने इस मसले में यही नुक्ता उठाया है कि अगर कर्ज, कोई आदमी कर्ज क्यों लेता है? जरूरतमंद होता है, तो जो जरूरतमंद होगा लाके रखे रहेगा? नहीं, वो तो खर्च उसको खर्च करेगा, वो तो खर्च करेगा, खर्च कर देगा तो ज़कात ऑटोमेटिक नहीं देना होगा। अब वो ला करके अगर रखा हुआ है, इसका मतलब वो जरूरतमंद नहीं है, तो अगर वो रखा हुआ है तो उसे ज़कात देना होगा। और अगर उसे अपने कर्ज की फिक्र हो रही है तो भाई कर्ज की अदायगी कर दो ना ज़कात का टाइम आने से पहले, तो ऑटोमेटिक वो रकम चली जाएगी। जी और इसी तरह से जैसे एक ये है कि साल गुजरने पर ज़कात होता, तो एक आदमी है जो 10,000 महीना कमाता है, हर महीने वो कुछ पैसे जोड़ता रहता है, तो 1 साल होता है, तो उस पर क्या कहेंगे शेख? उस पर भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसके लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए इसको समझाने के लिए। थोड़ा सा मैं एक लाइन में इसको नहीं जवाब दे पाऊंगा, तो आप जो है कल हमारे साथ जुड़िए। और ये मसला इतना जरूरी मसला है कि हम में से बेशतर लोगों के साथ ये पेश आता है, क्योंकि बेशतर लोग जो है नौकरी पेशा होते हैं और उनकी तनख्वाह 10, 20, 50 हजार जो भी महीने में आती है, तो उसकी ज़कात वो कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत पेचीदगी होती है लोगों को। तो आप कल जुड़िए और ये मसला याद दिलाइए हमें, तो इंशाल्लाह इसको हम तफसील से इसका तरीका बताएंगे ज़कात निकालने का। जी भाई, इंशाल्लाह कल आप जाइए, इंशाल्लाह मैं, अगर आप मुझे नजर आएंगे ना तो मैं आपको ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख, इनका पहला जो सवाल था, तो उसमें जो जिसका माल है वो भी ज़कात अदा करेगा उस पैसे की? एक तो ये है कि इन्होंने रखा हुआ है, अहसन, तबारकल्लाह फिक। जी
تو جس सही शख्स जगह का पर वो आपने माल सवाल किया है। जी जी मैं समझ गया आपका इश्काल, मैं इश्काल ये समझ गया। आपका इश्काल जी ये है कि जो जिसने कर्ज दिया है, कर्ज देने जी वाले को भी ज़कात निकालनी होती है अगर उसे अपना कर्ज वापस मिलने की मुकम्मल उम्मीद है जी जी तो उसको भी निकालना बिल्कुल होता है। तो जाहिर है वो भी निकालेगा। दूसरी तरफ जी जिसके पास वो रकम रखी हुई है, वो कर्ज की रकम, और साल भर उसने बचा बचा के उसको रखा हुआ है, वो भी निकालेगा क्योंकि उसका माल है। जी तो एक ही माल में दो लोग कैसे ज़कात निकाल रहे हैं? यानी एक ही जी माल की जी ज़कात दो बार दो जन कैसे अदा कर निकल रहे रही हैं। है? जी जी एक ही माल की ज़कात दो बार कैसे निकल रही है? जी इसका जवाब यह है कि कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनमें एक माल में दो बार ज़कात निकल सकती है। अच्छा जी मैं आपको इसको एक दूसरी मिसाल से समझाता हूं, इसका जवाब भी आप दीजिए। जी जैसे कोई आदमी जो है खेती किया, 50 क्विंटल जो है गल्ला पैदा किया। अब जब 50 क्विंटल गल्ला जिस दिन वो काटेगा, वो क्या करेगा? उसकी ज़कात अदा करेगा। ज़कात निकालेगा। कितना? 10%। 10% 10% ज़कात निकाल दिया, ठीक है। उसके ठीक बाद है 50 कुंटल गल्ला, जाहिर है वो खा तो पाएगा नहीं उमूमन, जो है जी 50 कुंटल गल्ला कौन खाने के लिए रखता है? अब उस गल्ले को क्या करेगा? वो बेचेगा। पहले जी ज़कात निकाल दिया, अब बेचा। अब बेच करके उसने रकम बनाया। अब वो रकम जो है उसके पास आ गई। पहले वो चीज गल्ले की शक्ल में थी, अभी रकम की शक्ल में आ गई। ठीक अब है वो जब पैसा हो गया उसका, अब पैसा भी वो रखा हुआ, माशाल्लाह उसको अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा है, वो पैसा खर्च करने की नौबत नहीं आई, वो पैसा साल भर रखा जी रह गया। अब वो क्या करेगा? तो उस अब पैसे उस पर भी पैसे वो में ज़कात निकाल, बिल्कुल उस पैसे में भी ज़कात निकालेगा। तो एक माल की ज़कात दो बार निकली कि नहीं? तो जी जी ऐसी बाज सूरतें हैं जिनमें एक माल में दो बार ज़कात निकल सकती है, क्योंकि दोनों की हैसियतें अलग अलग हैं। एक ही हैसियत से एक माल में दो ज़कात नहीं निकल सकती है, लेकिन उसकी हैसियत बदलने से एक ही माल में दो बार ज़कात निकल सकती है। निकल सकती जैसे कि मैंने एक दूसरी मिसाल बताया, उसकी और भी कई मिसालें हो सकती हैं। तो जो कर्ज खा है, जिसने कर्ज दिया है, वो इस हैसियत से निकालेगा कि उसका वो माल है, वो कभी भी मिल सकता है उसको। और जो कर्ज लिया है वो दूसरी हैसियत से, कि उसने अब दूसरे से ले लिया है अपनी मिल्कियत में। तो दोनों जी की हैसियतें अलग अलग हैं। जी 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 वाज़ेह है शेख। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बारकल्लाहु फीक। आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करें और अल्लाह ताला इसी तरह आपसे सीखते रहने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। हमें वक्त जी देने के लिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर स्ट्रीम फ़ायदे से खाली नहीं होती है और बहुत सी इल्मी नुकात, बहुत सी इल्मी बातें और बहुत से ऐसे मसाइल जिसमें हम जूझ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शेख उसकी वज़ाहत करते हैं बितफ़सील और हर पॉइंट पर शेख जो है गुफ्तगू करते हैं। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि जो फ़ायदा आपको हो रहा है, ये आप अपने दूसरे भाई-बहनों तक पहुँचाएँ। और हमारी जो लिंक आप तक पहुँचती है, आप इसको दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस फ़ायदे से को वो भी हासिल कर सके। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मैं आप तमाम को दावत देता हूँ, आप कल भी ज़रूर आएँ और अपने भाई-बहनों को लेकर के आएँ, ताकि वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके अपने इल्म में इज़ाफ़ा कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।